मोहब्बत का गम है, मिले जितना कम है, ये तो जमाना नहीं जान पाएगा। मेरा जो सनम है जरा बेरहम है। तो जय माता दी बच्चों, सनम पे ध्यान नहीं देना है, सनम बेसनम कोई काम नहीं आएगा, पहले जाओ। गाना पाना तो ऐसे ही सुनने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए चलते रहता क्या। तुम लोग मैथ का सिंपल कंसेप्ट सीख रहे हैं। आरबी एनटीपीसी 2021 का प्रीवियस ईयर आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है कि 3/11 का कितना प्रतिशत 1/21 के बराबर होगा। अभी क्वेश्चन फ्रैक्शन में है, सिंपल सा डाटा नहीं दिया हुआ। 3/11 का कितना प्रतिशत 1/21 के बराबर होगा, ये आपसे पूछा गया। तो आपको कैसे बनाना होगा, सिंपल सा पहले तरीका समझिए। इस कंसेप्ट को समझिएगा तो क्या हो, कोई भी क्वेश्चन कैसे भी दे दे, चाहे वो डेसिमल में दे दे, फ्रैक्शन में दे दे, बशर्ते ये याद रखना कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ऑलवेज ये याद रखना कि इसका यूनिट जो है मतलब ये दोनों सेम में हो। अगर जिसे कोई रुपया दे देगा, पैसा देगा, रुपया में सेम रुपया में हो, पैसा में हो, कोई एक चीज़ में हो, मैंने यूनिट सबका सेम हो। यूनिट सबको सेम करना, मैंने एक ही यूनिट में होना चाहिए, याद रखना। प्रतिशत निकालेंगे जब भी तो हम पहले ये बोलते हैं कि 50 का कितना प्रतिशत 25 है। पहले सिंपल सा ये समझिए कि 50 का कितना प्रतिशत 25 है। 50 का कितना प्रतिशत 25 है, इसका मतलब क्या समझे कि 50 का कितना प्रतिशत 25 है, इसका मतलब क्या समझे। सिंपल सा बात, अगर देखने से लॉजिकली अगर हम सोचें तो 50 100% है। कोई संख्या अपने आप में कितना होता है 100%। तो 50 अपने आप में यदि 100% है तो 50 का ये आधा है 25। तो 50 का जब आधा है तो 100 का आधा यानी 50%। यानी 50 का 50% का मान 25 होगा। सिंपल सा बात। अगर ऐसे नहीं समझ में आएगा तो पहले ये समझिए कि 50 का x% बराबर 25। पूछ रहा है कि 50 का कितना प्रतिशत 25 है, तो 50 का x% बराबर 25 हम मान लेंगे। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 50 का मैंने गुना x/100 बराबर 25। 50 से काटेंगे 50 दूनी 100, ये x इसी साइड रखेंगे, ये 2 को उधर भेज देंगे तो x बराबर क्या आ गया 25 दूना 50 आ गया। तो x का मान 50 आ गया, यानी x का मान 50 है, यानी 50 का 50% का मान 25 है। तो आपको ये सिर्फ बेसिक x मान के लिखे, लेकिन आपको x लिख के नहीं बनाना है, बस समझने के लिए आपको बता रहे हैं कि 50 का कितना प्रतिशत 25 है। तो 50 का मैंने 50 के डिफरेंस में पूछ रहा है, किसके डिफरेंस में, 50 के डिफरेंस में कितना प्रतिशत 25 है, यानी 25 दे दिया है, उसके बारे में पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत है। जब भी इस तरह का रहेगा तो जो दिया है उसको ऊपर लिखेंगे, यानी 25 को ऊपर लिख लिए, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, यानी 50 का या से इस तरह का जो बॉडी होता है तो उसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है। तो 50 का बोला गया तो 50 को नीचे लेंगे, तो 25/50 और गुने 100, 50 दूनी 100, 25 दूना 50%। समझे, ये लॉजिक है कि जब भी इस तरह का रहेगा क्वेश्चन कि जिसे 50 का कितना प्रतिशत 25 है, तो 25 है यानी 25 के बारे में बोला है कि वो है, वो कितना प्रतिशत है, तो जो है उसको ऊपर लिखेंगे। जिसके रिस्पेक्ट में बोला यानी 50 का, तो 50 को नीचे लिखेंगे इंटू 100, आ गया प्रतिशत का मान। तो बस वही कंसेप्ट यहाँ लगाना कि 3/11 का कितना प्रतिशत 1/21 है, 1/21 के बराबर है। तो 1/21 के बराबर है, यानी 1/21 है तो उसको ऊपर में लिखेंगे, 1/121 लिख लिए ऊपर में, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में बोले उसको नीचे लिखते हैं। तो 3/11 का यानी इसको नीचे लिखेंगे, जिसका उसको नीचे लिखेंगे, तो 3/11 नीचे लिख लिए। अब प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुना, अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब 1/21 है, यहाँ पर फ्रैक्शन लिखना समझिए, 1/121 है, एक अंश है, 121 हर है। अब ये हर में नीचे वाला है, तो जो नीचे वाला हर में है तो 3 जो है वो हर में है, लेकिन उस फ्रैक्शन का अंश 3 है, लेकिन वो हर में है, तो 3 नीचे रहेगा, 3 को नीचे रखेंगे, लेकिन 11 जो है उसको ऊपर ले जाएंगे, तो 11 चला गया ऊपर, यानी 1/11। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, बस इसको सॉल्व कर देंगे। तो 11 से कट गया, 11 × 11 121 होता है, यानी 100/11 33%, यानी 100/33% मतलब कितना 33 या 99, यानी 3 पूर्णांक 1/33%, यानी ऑप्शन नंबर कितना
3 पूर्णांक 1/33, यानी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से इजी वे में समझ गए होंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि जो प्रतिशत का मान दे दिया है और जिसके बारे में पूछ रहा है, यानी जो दिया है उसको ऊपर लिखेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है उसको नीचे लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे तो प्रतिशत निकल जाएगा। सिंपल सा बात। तो इस तरीके से इजी वे में समझ, जैसे ये बेसिक चीज पहले जान लीजिए कि 50 का कितना प्रतिशत 25 है, ये जो पूछ रहा है। जैसे आपसे पूछा जाए कि 80 का कितना प्रतिशत 20 है, 80 का कितना प्रतिशत 20 है, तो क्या करेंगे, जिसके बारे में जो दे दिया है 20 दे दिया है तो 20 को ऊपर लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में बोला है यानी 80 का पूछ रहा है तो 80 को नीचे लिखेंगे। तो 20/80 है, प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे। 20 चौका 80, 4 से 25 चौका 100, तो कितना आ गया 25%। बात समझे लॉजिकली। तो छोटा डाटा आप इसे देख के बता सकते हैं कि 80 का कितना प्रतिशत 20 है। 80 का 20 जो है कि 1/4 हो गया, तो 100 का 1/4 करेंगे, क्योंकि कोई संख्या अपने आप में 100% होता है। जब 80 1/4 हो के 20 हो गया तो 100 को 1/4 करेंगे तो 25% आ जाएगा। 100% अपने आप में पूरा होता है। संख्या यदि 100% है तो उसका 1/4 करेंगे तो 25% आएगा। 25% इधर राइट आंसर इसका आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। 80 का कितना प्रतिशत 20 है, तो 20 है तो 20 को ऊपर लिखे, 80 जिसके रेस्पेक्ट में बोला उसको नीचे लिखें, इंटू 100 करेंगे, आ जाएगा। इस तरीके से बेसिक आंसर। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। डाटा कुछ भी दिया रहेगा, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड दिया हो, लेकिन आपको इस कंसेप्ट समझ लेंगे तो क्या होगा कि स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे और बना लेंगे सिंपल से तरीके से। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।